सालों पहले ये टीम एक सिंगल डिसेंट साइनिंग नहीं कर पाती थी। अपने टारगेट्स के सबसे लास्ट ऑप्शन को कंसीडर करने वाली ये टीम ऑलरेडी प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा स्पेंड कर चुकी है। डेक्लन राइस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिटिश प्लेयर। जूड बेलिंगम ऑफ कोर्स ही इज आउटसाइड ऑफ प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में सबसे एक्सपेंसिव इंग्लिश प्लेयर इज डेक्लन राइस करेंटली। इतने सालों में आर्सेनल ने एक एक्सपेंसिव साइनिंग नहीं किया था। They have gone big this time and एक ही नहीं, हावर्ड्स जैसे बड़े प्लेयर को भी उन्होंने लिया है। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग जानते होंगे मैं हावर्ड्स की कितनी तारीफ करता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बट आई बीइंग अ चेल्सी फैन, डेक्लन राइस से ऑफ कोर्स कुछ तो कनेक्शन था चेल्सी का, बट मैं बोलूँगा वो मोहम्मद साला या फिर केविन डी ब्रुयना जितना बड़ा कनेक्शन नहीं था। ही वॉज जस्ट अ गुड फ्रेंड ऑफ मेसन माउंट। मैं बोलूंगा ही इज ऑफ कोर्स स्टिल अ फ्रेंड ऑफ मेसन माउंट, बट डेक्लन राइस चेल्सी का एक एकेडमी प्रोडक्ट था जो आई थिंक सो व्हेन ही वाज 13 इयर्स ऑफ एज उसने चेल्सी छोड़ा था। उसके बाद ही डायरेक्टली वेंट टू वेस्ट हैम एंड देन वेस्ट हैम के एकेडमी में जो वो ग्रो हुआ, वहाँ से ऑफ कोर्स चेल्सी के साथ लिंक्स था उसका वापस आने का, लेकिन वेस्ट हैम में डटा रहा एंड लुक एट हिम नाउ, ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिटिश प्लेयर। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ डज ही ब्रिंग द क्वालिटी इन दिस टीम? मैं बोलूंगा डेफिनेटली ही ब्रिंग्स द क्वालिटी, द स्ट्रेंथ। द मिसिंग पजल इन दिस टीम वाज डेक्लन राइस इन दैट मिडफील्ड। मैं इस वीडियो में पोटेंशियल आर्सेनल की लाइनअप जो रहेगी फॉर द नेक्स्ट सीजन, मैं वो उसके बारे में बात करूंगा। एंड वेंगर के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर बैक इन दी यूसीएल कॉम्पिटिशन। एंड यूसीएल में खेलने के लिए ऑफ कोर्स दे नीड द काइंड ऑफ प्लेयर्स, उनको वैसा डेप्थ चाहिए उनके स्क्वाड में, एंड आई थिंक सो दे गॉट इट। दे ऑलरेडी हैव दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पर मिकेल का पूरा काम है। यहाँ पर मिकेल किस तरीके से प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं, इन प्लेयर्स को शेप करते हैं, दैट विल बी द की फैक्टर। स्टार्टिंग विद द गोलकीपर, इट इज ऑफ कोर्स रैम्सडेल। रैम्सडेल इज स्टेइंग, ही इज गोइंग नोवेयर, एंड आई थिंक सो उनका एक लॉन्ग टर्म गोलकीपर होने वाला है वो। अर्टेटा ऑफ कोर्स 4-3-3 खिलाता है एंड समटाइम्स अ 4-2-3-1, और समटाइम्स इन द गेम्स यू कैन आल्सो सी अ 3-4-2-1। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे मैं लड़की ये चीज़ ऑफ कोर्स अर्टेटा ने पेप गॉर्डियोला से सीखी है, लेकिन उसका अप्लाई करने का तरीका, उसका सिस्टम में खिलाने का तरीका इज डिफरेंट। बैकलाइन पे फॉर अ लेफ्ट बैक दे हैव जिंचेंको and Tierney. Center back pairing of Gabriel and Saliba. They even got Timber this season. Timber of course Ajax से आया है and he's young. Young होने का यही है कि you have so much potential to grow. But young के साथ साथ he is also versatile. He can even play at the right back position. Gabriel and Saliba में से कोई injured होता है, they also have Kiwior Holding. Rob Holding थोड़े से हाँ या ना मैं बोलूँगा इतने कंसिडर नहीं किए जाएंगे। शायद से निकालने की बात चल रही है, कहा जा रहा है, इट इज नॉट डिसाइडेड, बट शायद से वो अर्टेटा के प्लान्स में नहीं है फॉर द नेक्स्ट सीजन। रॉब होल्डिंग आने के बाद सलीबा की इंजरी हुई थी ना, गैब्रियल की, दोनों में से किसी एक की इंजरी हुई थी। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, बट आई थिंक सो सलीबा थे। ये सलीबा वॉज द वन हु वॉज इंजर्ड, हु गॉट आउट इंजर्ड, एंड उनकी इंजरी होने के बाद रॉब होल्डिंग आए थे। एंड ऑफ कोर्स जॉर्जिनियो आर चेल्सी एजेंट, वो आने के बाद जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई आर्सेनल को, वी सॉ फर्स्ट से कैसा उनका डाउनफॉल होने लग गया। वो चीज़ में मैं पूरी तरीके से रॉब होल्डिंग को ब्लेम नहीं करूँगा। इन दी एंड द टीम, इफ द टीम प्लेज वेल द टीम विंस, बट वही है, पूरी टीम वॉज शेकन विद जस्ट फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द टीम। कमिंग टू द मिडफील्ड सबसे यूनिक है इस टीम में। मिडफील्ड इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट क्योंकि दे हैव सो मैनी ऑप्शंस। जॉर्जिनियो को मैं बेंच प्लेयर मान रहा हूँ। जॉर्जिनियो अगर अर्टेटा खिला रहा है, वो सीधा काराबाओ कप में खिलाएगा या फिर FA कप में खिलाएगा। आई डोंट सी हिम प्लेइंग द बिग गेम्स। जॉर्जिनियो इज जस्ट अ बैकअप। जॉर्जिनियो को भाई मैं तो बोलूँगा कि अर्टेटा ने बोला भी होगा, यू आर नॉट इन माई प्लान्स, बिकॉज उसको खरीदा गया था इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो एंड उसके बाद से प्रॉब्लम्स होने लग गई, यू नेवर नो हाउ, बट ऑफकोर्स उसको खरीदा था एंड उसको साल भी नहीं हुआ है, 6 महीना हुआ है इन द टीम, तो 6-7 महीना पकड़ लो जो भी है। ऑफकोर्स अर्टेटा बोलेगा नहीं भाई 6 महीने में तू निकल जा। ऑफकोर्स कुछ रूमर्स आ रहे थे छोड़ने के, बट he will try to stay in the team, as मेरे को ऐसा लगता है, as a backup. Look at that midfield. Rice, Odegaard and Havertz को मैं of course
कंसिडर कर रहा हूँ टू प्ले एज अ कैम रोल, बट मेरे को लगता है अर्टेटा विल प्ले हिम एज अ मिडफील्डर। राइस, पार्टे, ओडेगार्ड ऐसे खिला सकते हैं, या फिर ओडेगार्ड, राइस या हावर्ट्स को खिला सकते हैं। इसमें उनको जॉर्जिनियो ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। एमिलिए स्मिथ रो, ये बंदे को भी नहीं भूलना चाहिए। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द गाय हु कैन बी कंसिडर्ड इन दिस मिडफील्ड। देन कमिंग टू द फ्रंट थ्री, साका, मार्टिनेली एंड गैब्रियल जेसूस, दे आर अनटचेबल इन दिस टीम राइट नाउ। एंड जब तक ये तीनों फिट है, दे आर डेफिनेटली प्लेइंग ऑल द गेम्स। यही चीज़ है यहाँ पर, तीनों में से कोई एक अनफिट है या फिर जिसको रोटेट करना है, दे हैव ट्रोसार्ड। अगर मार्टिनेली को रोटेट करना है, दे हैव एनकेटिया और नेल्सन इन द टीम। पेपे का क्या होगा पता नहीं, आई थिंक सो ही स्टिल इन दैट स्क्वाड, उसको लोन पे दिया गया है। ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द लोन। आर्सेनल की बेस्ट 11 रहेगी, उसमें आई थिंक सो दे विल गो विद राइस, थॉमस पार्टे एंड हावर्ट्स, समथिंग लाइक दैट, एंड ऑफ कोर्स ओडेगार्ड इन दैट मिडफील्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्सेनल जिस अटैकिंग मिडफील्डर को कंसिडर कर रही है टू परचेज, आई थिंक सो वो ले लेंगे, क्योंकि प्राइस टैग आई डोंट थिंक सो will be above 45 या 50 million pounds. That is Mohamed Kudus. Sorry if I spell it wrong, but ये प्लेयर के लिए of course they are going, and I think so जो जिस तरीके का आर्सेनल का सिस्टम प्ले है, I think so he will fit in. And पता नहीं अचानक से ये मोहम्मद खुडूस के लिए ये ऑफ कोर्स जो हावर्ड्स का जो वीडियो था जो वायरल हुआ था ट्विटर पे, MLS का एक ड्रिल था एंड ही हैड टू कंप्लीट इट, एंड वो कर नहीं पाया वो चीज़। अब तक उस ड्रिल में कोई गोललेस नहीं गया है। यस, गोललेस अब तक वो ड्रिल। इतना एक टॉप साइनिंग के लिए, एक 65 मिलियन पाउंड के प्लेयर के लिए ये चीज़ अगर इतनी डिफ़िकल्ट है तो यू शुड कंसिडर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सॉरी भाई, बट आई थिंक सो दैट्स अ रॉबरी फॉर आर्सेनल भाई। मतलब हाउ आर यू अ फुटबॉल प्लेयर? एंड अनदर फैक्ट मैं बताना चाहूँगा, मैं वीडियो शॉर्ट ही रखूँगा क्योंकि ऐसे में और वीडियोस कोशिश करूँगा दूसरे टीम्स के बारे में बताने के लिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स या अपकमिंग पोटेंशियल 11 जो टीम्स की रहने वाली है। एक लास्ट फैक्ट मेरे को बस बताना था, दैट ऑफकोर्स डेक्लन राइस के बारे में है। डेक्लन राइस इज़ दी सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिटिश प्लेयर। फर्स्ट ऑफकोर्स यही सीजन हुआ है, यही विंडो हुआ है, ट्रांसफर विंडो में हुआ है, दैट इज जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड फॉर 115 मिलियन पाउंड्स। सेकेंड वॉज डेक्लन राइस फॉर 105 मिलियन पाउंड्स। थर्ड पर आते हैं जैक ग्रिलिश, फोर्थ पर आते हैं हैरी मैग्वायर, एंड फिफ्थ पर आते हैं जेडन सैंचो। द लिस्ट गोज ऑन। मेरे को पार्टनर रोहित को बताने के लिए कि यूनाइटेड हैव 2 मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिटिश प्लेयर्स बट एंड जो हग रहे, एक तो कैप्टनसी से हट चुका है जेडन सैंचो को पता नहीं क्या करेगा टेन हाग ओवर द इयर्स। बट आई थिंक सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा लंबा वीडियो भी होगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। आई थिंक सो ऐसे शॉर्ट वीडियोस लाने की हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। एंड अगर लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वी विल डू ऑफ कोर्स, हम लोग प्रीमियर लीग आएगा जब शुरू होगा तब वॉच अलॉन्ग्स करेंगे डेफिनेटली। एंड that's it for this video. Goodbye.